हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जीके आपके जो सिलेबस में जीके का पोर्शन दिया हुआ है, यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का, ठीक है, जीके एंड सीए का जो पोर्शन दिया हुआ है उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर जीके तैयार करने वाले हैं। और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि जीके का जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। तो चूँकि इसका सिलेबस काफ़ी वाइड है, तो इसके जो चुने हुए प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, और यहाँ पे क्वेश्चन आपका टॉपिक वाइज किया जाएगा। ठीक है, मिक्स करके नहीं किया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो लाने का, और ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन हम लोग डेली देखेंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपका जो है ये पोर्शन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन प्रतिदिन करेंगे हम लोग। अगर प्रतिदिन ना हो पाए तो एक एक दिन छोड़ करके 10 प्रश्न मैं टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, और आज का जो टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता के ऊपर। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी के ऊपर सभी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर होंगे। इसी तरह से हम लोग रोज टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी यहाँ पर दे सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप लोगों को इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे उसमें से कितना पता है। तो जो तो क्वेश्चन आप लोग का ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार और ऑप्शन डी है कृषि। तो आप लोग को बताना है कि इन चारों में से आप सही जवाब कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नगरीय सभ्यता होने की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का जो लोग थे वहाँ का मुख्य व्यापार क्या रहा होगा। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यापार। नगरीय सभ्यता होने के कारण वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादातर व्यापारी थे, और वे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु की सभ्यता, वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए है मिस्र होगा। ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता, और ऑप्शन डी है क्रीट की सभ्यता। तो ये जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। ठीक है, क्रीट की सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी ये तीनों सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता एक साथ चलती थी, और ये क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो इनमें से किस पदार्थ का उपयोग मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी या हड़प्पा काल कहें उसमें। ऑप्शन ए है सेलखड़ी, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा, और ऑप्शन डी है लोहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेलखड़ी। सेलखड़ी एक तरह का जो पदार्थ है वो धातु की तरह ही थोड़ा सख्त होता था, उसी का उपयोग जो है सेलखड़ी का उपयोग ही मुद्रा बनाने के लिए किया जाता था हड़प्पा काल में। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। पत्तन नगर कहते हैं बंदरगाह को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा नगर था। ऑप्शन है कालीबंगन, बी है लोथल, सी है रोपड़, और डी है मोहनजोदड़ो। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाता है लोथल, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल नगर में था। लोथल कहाँ है, आप लोग का आज का ये सवाल है, आप लोग को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। लोथल कहाँ है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग को सर्च करके कहीं से भी नेट से या बुक से ढूंढ करके उसका जवाब देना है। ढूंढने से आपको क्या होगा कि जिनको नहीं पता है उनको सही जवाब का पता चलेगा, और आपको ये चीज़ जानना चाहिए। तो आप लोग इसका जवाब ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और जिनको पता है वो कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि लोथल किस राज्य में है, ये आपका सवाल है।
आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को किस सबसे उपयुक्त नाम से जाना जाता है? ए है हड़प्पा सभ्यता, बी है सिंधु सभ्यता, सी है सिंधु घाटी सभ्यता और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका जवाब हो जाता है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। ये मोस्टली इसी नाम से फेमस है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। और आप लोग के ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है सिंध, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंध। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? ठीक है, तो जो ये वृहत स्नानागार है इसके बारे में एक चीज़ बता दूं कि ये जो सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार है वो बहुत ही फेमस एक मॉन्यूमेंट है। ठीक है, वहाँ का बहुत ही फेमस एक इमारत के तौर पर उसको देखा जाता है। जो वृहत स्नानागार है बहुत प्रसिद्ध इमारत है, क्योंकि उसकी टेक्निक इतनी बढ़िया थी ना, उसकी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी, इस वजह से उसको बहुत ही फेमस एक मॉन्यूमेंट माना गया है। तो आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये हो जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक है, तो इसको हड़प्पा समझिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हड़प्पा है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो आपको बताना है कि ये जो वृहत स्नानागार है वो किस स्थान पर पाया गया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। वृहत स्नानागार जो है सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवितों का टीला, ऑप्शन नंबर बी है कंकालों का टीला, ऑप्शन नंबर सी है दासों का टीला, ऑप्शन नंबर डी है मृतकों का टीला। तो आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो को जो है किस और नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ लगाया गया है वही है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वही मृतकों का टीला है, यानी कि माउंट ऑफ डेड। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की, आपको बताना है कि कौन से धातु की खोज नहीं हुई थी वहाँ पर। ऑप्शन नंबर है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है चांदी और ऑप्शन नंबर डी है लोहा। आपको बताना है इन चारों में से किसकी खोज नहीं हुई थी हड़प्पा काल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। ठीक है, तो ये लोहा जो है उसकी खोज हड़प्पाकालीन स्थलों में, हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है उसमें नहीं हुई थी। वो तांबे से परिचित थे, सोने से परिचित थे और चांदी से भी परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी गाय और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हाथी। आपको बताना है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में नहीं पाए गए थे इन चारों में से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शेर, यानी कि सिंधु सभ्यता में शेर जो है उसके अवशेष नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पर घोड़ा, गाय और हाथी इन तीनों के अवशेष पाए गए हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग में से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो EMRS की अभी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको EMRS से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो आप इससे अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना।